नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु सोनी जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय से। आज हमारा जो विषय है, जिस विषय पे हम बातचीत करेंगे वो है सामाजिक जीवन मूल्यों से रिलेटेड। सामाजिक जीवन मूल्य कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, किस तरह से मूल्य हो सकते हैं, किन मूल्यों को आधारित करके हमें जीवन जीना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग जब जीवन के विषय में बात करते हैं, जीवन मूल्यों के विषय में बात करते हैं, तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो पुरुषार्थ यानी पुरुष के द्वारा किया जाने वाला कार्य। पुरुष शब्द को जब हम वैदिक साहित्य की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पुरुष शब्द स्त्री या मेल या फीमेल के संदर्भ में ना लेकर के पुरुष एक आत्मा के रूप में लिया गया, यानी कि जिस भी मनुष्य में आत्मा है उसको पुरुष से संबंधित माना गया है। और पुरुष के चार हम देखते हैं पुरुषार्थ जो है, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार तरह की हमारे जीवन शैली के भी महत्वपूर्ण अंग है। तो इसीलिए कहा गया है कि समाज की महत्वपूर्ण इकाई जो है उसके रूप में हम जब देखते हैं, महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, तो हमें जीवन पर्यंत तक जो कर्म किए जाते हैं उनको निर्धारण किसने किया? भारतीय मनीषियों के द्वारा इनका निर्धारण किया गया और उसे ही पुरुषार्थ के रूप में परिभाषित भी किया गया। अब जब हम इस संबंध में इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है पुरुषार्थ का जो अर्थ है, अलग अलग रूप में हमें पुरुषार्थ के अर्थ दिखाई देता है। पुरुषार्थ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कहेंगे पुरुष और दूसरा है अर्थ। पुरुष और अर्थ यानी पुरुष यानी कि मनुष्य मात्र, यानी देहधारी जो पुरुष है उसका वाचक है पुरुष शब्द, और अर्थ जो है वो यानी कि प्रयोजन, लक्ष्य, साध्य, साधन, उद्देश्य का बोधक जो होगा वो अर्थ होगा। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन का वह लक्ष्य यानी कि वो प्रयोजन जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य सदैव लगा रहता है, सदैव प्रयत्नशील रहता है, जो उसके जीवन का परम ध्येय भी है, उसी को ही पुरुषार्थ माना गया है। पुरुषार्थ जब कहा जाता है तो उसको त्रिवर्ग के साथ भी जोड़ा जाता है। त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग में इन संज्ञाओं को लिया गया है, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष का यहाँ ग्रहण नहीं किया गया। पुरुषार्थ चतुष्टय में हम देखते हैं कि मोक्ष को शामिल किया गया है, परंतु जब बेसिक रूप से हम देखते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय में और त्रिवर्ग की धारणा है वो जब सिमिलर दिखाई देती है तो हम देखते हैं, क्योंकि मोक्ष क्या है? जीवन के बाद का, मृत्यु के पश्चात कैसा होना चाहिए, मतलब मृत्यु के पश्चात का लक्ष्य मोक्ष है। इसलिए त्रिवर्ग की संज्ञा भी हमें हमारे साहित्य में ये प्राप्त होती है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में किस लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सम्मिलित किया गया और जिसे चतुर्वर्ग भी कहा गया। और हम देखते हैं कि मोक्ष जो है इस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके लिए अनेक मत दिए गए हैं, 3 प्रकार के हमें मत मिलते हैं और तीनों मतों में अलग अलग तरीके से कुछ धारणाओं को कहा गया है। पहला कहा गया किस वजह से जो त्रिवर्ग है उसको शामिल किया गया, तो पहला कहा गया है कि ये तीनों क्या है? धर्म, अर्थ और काम, ये लौकिक प्रयोजन है, लोक में इनका प्रयोजन होता है। और चतुर्थ जो है वो परलोक यानी मोक्ष जो है आध्यात्मिक प्रयोजन है। इस वजह से मोक्ष को त्रिवर्ग में संज्ञा नहीं दी गई है। दूसरा कहा गया कि ये प्रथम 3 पुरुषार्थ जो है वो साधन है, यानी क्या किया जाता है कि इनके द्वारा मनुष्य जीवन, इनके साथ चलते हुए मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह करता है, परंतु जो अंतिम जो है वो साध्य है, यानी साधन के द्वारा हमें किसकी प्राप्ति करनी है? साध्य की प्राप्ति करनी है। मोक्ष की प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो किसके द्वारा प्राप्त होगा? धर्म, अर्थ और काम के द्वारा। तो इसीलिए त्रिवर्ग में इन तीनों को शामिल किया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं धर्म, अर्थ व काम जो है ये मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। जैसे हमने अभी कहा कि वो साधन है, यानी ये क्रियाएं हैं, और मोक्ष जो है वो क्या है? इन क्रियाओं का फल है। तो इस रूप में भी हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देखते हैं। अब एक एक जो वर्ग है या पुरुष चतुष्टय का जो एक एक अंग है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। तो इस संदर्भ में जब आगे बढ़ते हैं तो धर्म क्या है? धर्म जो है ध्री धातु से मनीन प्रत्यय के योग से जो बनता है, जिसका अभिप्राय है धारण करना।
आलंबन देना या पालन करना, यानी कि जिस चीज का हम पालन कर रहे हैं उसको धर्म के साथ जोड़ा गया है। वर्तमान में हमारे सामने धर्म की जो परिभाषाएं आती हैं, धर्म को जब हम देखते हैं तो ये कहा जाता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, तो इन रूपों में हम धर्म को शामिल करने लगे हैं। परंतु जब वैदिक कल्चर या उससे पहले उस समय का जब हम कल्चर देखें तो धर्म को शामिल किया गया है धारणात इति धर्मः, यानी जिस चीज को धारण किया जा सकता हो। और धारण मनुष्य किस चीज को कर सकता है? सत्य को कर सकता है, अहिंसा को कर सकता है, नित्य हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो धारण करने योग्य होती हैं। तो अलग अलग प्रकार से धर्म के हमें जो अपादान जो रूप है वो प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं धर्म जो है वो धी धातु से मनीन प्रत्यय से, यानी पालन करना, आलंबन करना या धारण करना, इन अर्थों में प्रयोग हुआ है। और किन्हीं प्रसंगों में हम ये भी देखते हैं कि जो आचार परंपरा है, जो हमारा व्यवहार है, कर्तव्यों का बोधक के रूप में भी धर्म को परिभाषित किया गया है। तो ये कहा गया कि लौकिक अभ्युदय और निश्रेय, मतलब कि कल्याण की प्राप्ति जब करनी होगी, लौकिक अभ्युदय की जब प्राप्ति करनी होगी, तो उसके साधन के रूप में हम धर्म को देखते हैं। धर्म शब्द है वो हमारे अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार से हमें दिखाई देते हैं, परंतु हम दिखाई देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे किसी चीज का अतिक्रमण नहीं किया गया है। शास्त्रों में धर्म शब्द को शामिल किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी भी प्रयोग में धर्म को अतिक्रमण कर दिया जाए। ये किस रूप में देखा गया? व्यवहारिक पृष्ठभूमि के रूप में देखा गया। और व्यापक रूप से जो व्यवहारिक हमारे जो कार्य होते हैं, जो हमें सहज गुण है, जो हमारे प्रवृत्ति ज्ञापक होते हैं, जैसे लोक में क्या है, पत्नी धर्म क्या है, पतिव्रता जो धर्म है उसका पालन करना। राजा का धर्म क्या है, अपनी प्रजा की सेवा करना, प्रजा के लिए कार्य करना, उसके कर्तव्य परायण होना, करणीय कार्यों को करना, अपने उत्तरदायित्वों को समझना। इसी तरह से हम सांप का जो धर्म है वो देखते हैं कि डंक मारना, बिच्छू का धर्म है डंक मारना, साधु का जो धर्म है वो क्षमा करना। ठीक है, तो जिसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते। तो धर्म को बेसिकली इस चीज में शामिल किया गया कि जिसके लिए जो हमारे स्वाभाविक है और सहज प्रवृत्ति है, और जिसके लिए हमें कुछ अलग से कुछ प्रयत्न ना करना पड़े, वो धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। तो वायु का धर्म क्या है? सुखाना। तो ये उसका बेसिक कर्तव्य हो गया, उसकी मूल प्रवृत्ति जो है उसको धर्म में शामिल किया गया। यानी धर्म शब्द क्या है? अगर हम कहें कि धर्म शब्द है वो मूल या प्रधान है, और ये एक विशेष गुण भी है। हर एक मनुष्य का अपना गुण होता है, तो गुण को धर्म के साथ भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो और इसके साथ कहा गया कि धर्म जो है हमें किस विषय में बताता है? धर्म बताता है कि मानव के नैतिक कर्तव्यों और दायित्वों की जो समष्टि करने वाला जो है वो भी धर्म माना गया है। धर्म वह तत्व है जो मनुष्य पशुओं में भेद करता है, क्योंकि आहार विहार आदि क्रियाएं तो सब लोग करते हैं, सब मनुष्यों की प्रवृत्ति है। स्वाभाविक रूप से ये जो है जो कार्य किए जाएंगे उनको क्या कहा गया है? स्वाभाविक प्रवृत्ति को धर्म से ही परिभाषित किया गया है। अब हम जब धर्म का वर्गीकरण देखते हैं, मूल रूप से अब हम लोग यहाँ पे आएंगे जहाँ हम देखते हैं कि धर्म का वर्गीकरण। धर्म को बेसिकली अगर मैं देखूं तो तीन प्रकार से धर्म का मैं वर्गीकरण कर सकती हूँ। तीन प्रकार से किस तरह से? एक सामान्य धर्म जो हम नित्य क्रियाएं करते हैं, पहला कहा गया जो सबसे पहला धर्म है वो कहा गया सामान्य धर्म, और दूसरा कहा गया विशिष्ट धर्म, और तीसरा कहा गया आपद धर्म। सामान्य धर्म कौन सा होगा? जिसके अंतर्गत उन धर्मों नियमों को रखा जाता है जो सभी के द्वारा अनुसरणीय है, जिसका अनुसरण हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, हर एक एज के व्यक्ति को हो, किसी भी आयु का हो, चाहे वो बालक हो या युवा हो या वृद्ध हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी आश्रम व्यवस्था में हो। तो जो करणीय जो धर्म है, जो सामान्य नियम होंगे, चाहे वो उच्च वर्ण का मनुष्य हो, नीच वर्ण का मनुष्य हो, स्त्री पुरुष हो, धनी हो, हर किसी को जिसका पालन करना है वो क्या कहा गया? सामान्य धर्म कहा गया। इसके संबंध में हम देखते हैं कि जो मनुष्य की जो नैतिक आचरण है उसको भी इसमें शामिल किया गया है।
तो अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि पुराण और स्मृति जो ग्रंथ है, तो जो पुराण और स्मृति ग्रंथों के संदर्भ में जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सामान्य धर्म मतलब कि पुराण और स्मृति में हम देखते हैं कि सामान्य धर्म पर बल दिया गया है। भागवत पुराण जो है उसमें देव ऋषि नारद है, वो सामान्य रूप से 30 प्रकार के धर्म बताते हैं, सामान्य 30 धर्मों का उपदेश देते हैं। और ये उपदेश उन्होंने प्रहलाद को दिया। तो कौन कौन से थे? सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, कष्ट सहने की क्षमता, उचित और अनुचित का विचार करना, मन का संशय, इंद्रिय संशय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदृष्टि, सेना, धैर्य, भोग त्याग, लौकिक सुखों की प्राप्ति, उदासीनता, मौन को धारण करना, आत्मचिंतन, सभी प्राणियों में आराध्य को देखना, सभी प्राणियों में आराध्य को देखने की जो भावना है वो रखना, अन्न दान करना, सज्जनों के साथ संगति करना, ईश्वर का गुणगान करना, चिंतन करना, ये सारी चीजें जो कही गई वो हमें बेसिक रूप से हम देखते हैं कि ये धर्म की भावना में, धर्म का जो मूल है उसमें, सामान्य धर्म में हमें ये मिलता है। ईश्वर का गुणगान, पूजा, यज्ञ, ईश्वर वंदना, ईश्वर दास की या आत्मसमर्पण की जो भावना रखना, ये सारे जो धर्म है ये भागवत पुराण में हमें मिलते हैं, नारद ऋषि के द्वारा जिनका वर्णन किया गया है। उसके बाद एक संदर्भ और देखते हैं जहाँ की मनुस्मृति में उन्होंने 10 प्रकार के धर्म के लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, एतद दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं जिनको कहा गया धृति यानी धैर्य धारण करना, क्षमा दूसरों को क्षमा करना, दम अस्त्य चोरी ना करना, सोच आदि जो नित्य क्रियाएं हैं वो करना, इंद्रिय निग्रह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, धी बुद्धि का प्रयोग करना, विद्या विद्या की प्राप्ति करना, सत्य अक्रोध यानी कि कभी क्रोध ना करना। ये सामान्य रूप से जो धर्म है उसके लक्षण बताए गए हैं। और इनका प्रयोग जो सामान्य धर्म है उसका हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, उच्च हो, नीच हो, मतलब कोई बैरियर यहाँ पे नहीं खड़ा किया गया कि इन धर्मों का पालन किसी एक विशेष को किया जाना चाहिए। इसी कारण इनको सामान्य धर्म में शामिल किया गया। दूसरा हमारा धर्म आता है विशिष्ट धर्म। दूसरा धर्म हम देखते हैं विशिष्ट धर्म। तो विशिष्ट धर्म कौन से धर्म है? विशिष्ट धर्म में हम देखते हैं मेन रूप से कि ये वो धर्म है जो किसी व्यक्ति के द्वारा विशेष रूप से पालनीय है, यानी कि व्यक्ति को विशेष रूप से इनका पालन करना है। सामान्य धर्म का तो प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक आयु का हर एक मनुष्य को जिनका पालन करना है वो सामान्य धर्म थे, लेकिन विशेष धर्म है जिनका विशेष रूप से अनुकरण किया जाना चाहिए। तो हम जब देखें तो विशेष रूप से देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था हमने देखी थी पीछे वाले लेक्चर में। तो वर्ण व्यवस्था में हमने देखा था कि हमारे पास 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनके अपने अपने विशेष धर्म कौन से होने चाहिए उस विषय में देखा। ब्रह्मचारी है उसका क्या धर्म होना चाहिए, गृहस्थ है उसका अपनी गृहस्थी का पालन करना, वानप्रस्थी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आना, सन्यासी मतलब जीवन की जो सामाजिक चीजें हैं उनको छोड़ करके सन्यास की अवस्था में पहुंचना। ये सब अलग अलग धर्म है और एक धर्म एक दूसरे से भिन्न है। अब हम जैसे सामान्य देखा था, सामान्य सबके लिए था, हर एक आयु वर्ग के लिए, परंतु विशेष धर्म क्या है? विशिष्ट रूप से जिनका पालन किया जाने वाला है, और ये क्या है? एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। जैसे ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सामाजिक स्थिति के अनुसार ये निर्धारित किए जाते हैं, इसी कारण इनको विशिष्ट धर्म में शामिल किया गया है। विशिष्ट धर्म में शामिल करने के लिए हम कुछ बैरियर लगा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे विशिष्ट धर्मों का पालन किया जाने वाला है। वर्ण धर्म, वर्ण के अनुसार धर्म का पालन किया जाना। आश्रम धर्म, जो हमारी आश्रम व्यवस्थाएं हैं चारों, उन चारों आश्रम व्यवस्थाओं के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों वर्ण व्यवस्थाओं के, आश्रम व्यवस्थाओं के अनुसार पालन करना। नैमित्तिक धर्म, यानी कि जो हमने अगर कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए प्रायश्चित आदि जो कर्म किए जाने हैं उसके लिए। और गुण धर्म, जो कि जैसे कि गुण धर्म में कहा गया कि राजा का संरक्षण संबंधित नियम, जो राजा को प्रजा की पालन करना चाहिए, प्रजा की सेवा का कार्य करना चाहिए, ये सारे इसी श्रेणी में
माने गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, युग धर्म, राज धर्म, ये अलग अलग प्रकार से हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस कारण इसको विशिष्ट धर्म में शामिल कर लिया गया, इनको विशिष्ट धर्म कह दिया गया है कि ये देश काल युग धर्म, जैसे युग धर्म के स्थान पर हम क्या कहते हैं, काल धर्म कहने लगे हैं, देश धर्म का भी उल्लेख मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो संपूर्ण जो कहा गया है कि विशेष रूप से जिनका पालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जो अनुकरणीय है, उनको हम किस प्रकार से देखेंगे, उनका हमें किस प्रकार से दृष्टि रखनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो वर्ण धर्म है वो वर्णानुसार जिनका पालन किया जाता है, यानी वर्ण के अनुसार जिनका पालन किया जाएगा, वर्णानुसार जो पालनीय है उनको कहा गया वर्ण धर्म। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के जो नियम कर्तव्य आदि निर्धारित किए गए हैं। दूसरा कहा गया आश्रम धर्म, यानी आश्रम व्यवस्था, हमारी जो चारों आश्रम व्यवस्था है उनके अनुसार जो करणीय कार्य है उनको आश्रम धर्म कहा गया। और तीसरा है कुल धर्म। कुल धर्म यानी कि हमारी वंश परंपरागत जो हमारे पूर्वज जिन प्रवृत्तियों को, जिन कार्यों को करते आ रहे, कुछ नियम जो प्रतिबद्ध कर दिए गए हैं, उन नियमों का क्रियान्वयन जो किया जाता है, जो अनुष्ठेय कर्म है, विभिन्न जो अवसरों पे जो कार्य किए जाते हैं, जो सोच असोच संबंधी जो पारिवारिक जो मान्यताएं हैं उनका पालन किया जाए, तो वो भी विशेष धर्म में या विशेष धर्म में शामिल किया जाएगा। तीसरा हम देखते हैं युग धर्म। युग धर्म यानी युग के अनुरूप, यानी कि जो आदर्श नियम और मान्यताएं हैं उनके साथ चलना, विशेष रूप से उनका पालन करना, काल और परिस्थिति के अनुसार भी उनका विकसित और प्रचलित जो रूप है उसके अनुसार चलना ही क्या है, युग धर्म कहा गया है। यानी आदर्श नियम मान्यताएं विशेष काल में परिस्थिति के अनुसार जो विकसित और प्रचलित होती हैं उनका पालन करते हुए जिनका निरूपण किया गया है। जैसे सतयुग में दूसरे धर्म है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें अलग अलग हम लोग विशिष्ट रूप से विशेष धर्मों को देखते हैं। तो उस रूप में भी कहा गया राजधर्म, यानी राजा के द्वारा जिन कर्तव्यों का पालन किया जाना है वो राजधर्म। नैमित्तिक धर्म, नैमित्तिक धर्म किसी निमित्त के उद्देश्य से, यानी किसी हेतु से या प्रयोजन की दृष्टि से जब हम देखते हैं, जैसे प्रायश्चित आदि का विधान करना। अगला कहा गया देश धर्म। देश धर्म यानी जिस देश में हम रह रहे हैं वैसे ही वेशभूषा का धारण करना, वैसा ही भोजन करना, वैसे ही अलंकरण अपने आप को दिखाना। तो ये सब किसमें कहे गए, देश धर्म में कहे गए, यानी देश धर्म में इनको शामिल किया गया। वेशभूषा, भोजन, अलंकरण, इन संबंधित जो सारी मान्यताएं हमें मिलती हैं, इन सब मान्यताओं को हम देखते हैं कि ये देश धर्म में आती हैं। इसके साथ साथ देश धर्म के साथ हम देखते हैं आपद धर्म। तीसरा जो धर्म है हमारा, अब तक हमने देखा सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, और तीसरा प्रकार का धर्म आता है हमारा आपद धर्म। आपात धर्म या आपद धर्म भी इसको कहा गया है। आपद धर्म कहने का अभिप्राय ये है कि जिन कार्यों का पालन आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाए, आपातकालीन ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई जिसके वश आप सामान्य धर्म और विशेष धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहलाता है आपात धर्म। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कोरोना की स्थिति रही है, कोरोना काल में हमने क्या किया, सब लोग अपने घरों में सुरक्षित, समाज को भी सुरक्षा देने के लिए, अपने आसपास को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या किया, अपने आप को घर में हम लोग सब लोग अपने अपने घर में रहे। तो वो एक ऐसी स्थिति थी, आपातकालीन स्थिति थी। लेकिन जैसे ही आपातकालीन स्थिति निपटी, जैसे ही वो आगे गई, तो हमने फिर से क्या किया, अपने अपने जो सामान्य धर्म थे और विशिष्ट धर्म थे उनका अनुकरण या उनका पालन करना हमने शुरू कर दिया। इसके लिए मैं बच्चों को एक उदाहरण भी देती हूँ। जैसे बहुत बारिश हो रही है और बच्चों का जो कर्तव्य है या जो धर्म है उनका, वो कौन सा है, ब्रह्मचर्य धर्म, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना, शिक्षा की प्राप्ति करना। उनको कॉलेज तक आना है, यूनिवर्सिटी तक आना है, स्कूल तक जाना है, परंतु वो एक कह सकते हैं कि एक छोटे टाइम के लिए आपातकालीन स्थिति है। अगर बच्चा वैसी स्थिति में अगर बाहर निकलेगा, भीग गया बारिश के कारण या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो हो सकता है कि वो कुछ बीमार हो जाए, कुछ दिनों के लिए फिर वो अपने उस धर्म का पालन ना कर पाए। तो इस अवस्था में वो क्या कर सकता है, उस दिन की छुट्टी लिए घर पे रह के पढ़े। जैसे हम लोगों ने कोरोना काल की स्थिति में भी इसी तरह से किया, अपने घर में बैठ करके सब लोगों ने घर से अपने कार्य करने शुरू किए। तो वैसे कारण वैसी जो परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाएं तो उनको बोलते हैं आपातकालीन धर्म।
तो आपातकालीन धर्म में क्या कहा गया, इसको आपद धर्म भी कहा गया, जिस धर्म का पालन किया जाना है विशेष परिस्थितियों में ही जो करणीय है। मनुष्य के जीवन में कभी ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जब उसे क्या करना पड़ता है कि वर्ण आश्रम आदि धर्मों से जीवन निर्वाह संभव नहीं होता। जब किसी आश्रम व्यवस्था से या किसी अन्य प्रकार से अगर जीवन का संभव ना हो, कि जीवन चले ही ना पा रहा हो, तो उस स्थिति में क्या कहा गया कि शास्त्रकर्ताओं ने हमारे क्या कहा गया, आपद धर्म का विधान किया है। और आपद धर्म का विधान सिर्फ उस परिस्थिति वश के लिए, जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो जाएं तो वापस हमें अपने धर्म का अनुकरण करना है, सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म का। इस समय विशिष्ट धर्म स्थगित हो जाते हैं और मनुष्य की अन्य वृत्ति को अपनाकर जीवन यापन करता है। किंतु जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो जाती है तो मनुष्य वापस अपने धर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। तो हमने देखा आज की धर्म को किस तरह से परिभाषित किया गया है, धर्म को किस प्रकार से शामिल किया गया है। धर्म धारणातीति धर्म के रूप में ही लेते हैं। 3 प्रकार का, एक बार फिर से हम लोग रिवाइजन करते हैं कि 3 प्रकार का हमने धर्म देखा, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपात धर्म, आपद धर्म। तो इन तीनों धर्मों को जो अनुकरण किया जाएगा वो भी समय परिस्थिति के अनुसार किया जाएगा। सामान्य धर्म का सभी मनुष्य करेंगे, विशेष धर्म का जो विशिष्ट जो अवस्था है, अगर मैं गृहस्थ में हूँ तो मेरे को गृहस्थ का पालन करना है, मैं एक पुत्री हूँ तो पुत्री के रूप में मुझे अपने कर्तव्यों को निभाना है, पत्नी हूँ तो पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाना है, एक अध्यापिका हूँ तो अध्यापिका के रूप में मेरे बच्चों के लिए, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभाना है। तो ये सारे विशेष हो गए। और आपद धर्म, अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिनमें आप सामान्य और विशेष नियमों का पालन नहीं कर सकते हो, तो उस समय कुछ समय के लिए स्थिति को हम जो विशेष धर्म और सामान्य धर्म है उनको स्थगित कर दिया जाए और उसके बाद जैसे ही स्थितियां सामान्य हो वापस हम अपने धर्मों का अनुकरण करने लग जाए। तो हमें पता चलता है कि धर्म किस प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टय में लिया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय का जो अगला आयाम है वो है अर्थ। अब हम अर्थ को देखते हैं। अर्थ जिसकी बेसिक तो हम देखें तो अर्थ के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। अर्थ से ही सभी चीजों का प्रयोजन होता है। अगर हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी है, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करनी है और करनी है तो हमें किसे लेना पड़ेगा, अर्थ की तो हमें आवश्यकता पड़ने ही पड़ने वाली है। अर्थ तो हमें चाहिए। तो पुरुषार्थ वर्ग में हम देखते हैं द्वितीय स्थान जो दिया गया है वो दिया गया है अर्थ को दिया गया है। और इसको क्या कहा गया, भौतिक उन्नति की प्राप्ति का ये साधन है। क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो भौतिकता की तरफ भी हम है, तो भौतिक पदार्थ जो भी सामग्री है हमें दिनचर्या के लिए या जो भी हमें इकट्ठा करना है, संग्रह करना है, उसको अर्थ कहा गया। इसी के लिए कहा गया, एक पंक्ति मिलती है कि अर्थ यति सर्वे इति अर्थः, अर्थात अर्थ वह अभिलषित वस्तु है जिसको प्राप्त करने की सभी कामना करते हैं। यानी अर्थ की क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा कि अर्थ की तो आवश्यकता हर एक मनुष्य को पड़ेगी। यद्यपि जो ये अर्थ है वो अनेक रूपों में प्रयोग हुआ है। हम अपने शास्त्रगत देखते हैं तो वहां पे कहा गया कि अर्थ का संग्रह इतना ही करना चाहिए जितना कि जीविकोपार्जन हो सके, हम जीवित रह सके, और उससे संबंध कहा गया। यानी केवल इसमें कहा गया मनुष्य न केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, वर्ण धर्म व काम रूप पुरुषार्थ है उसकी भी सिद्धि किसके द्वारा होती है, अर्थ के द्वारा ही होती है। अगर हमारे पास अर्थ होगा तभी हम अपनी कामनाओं को, यानी इससे आगे आने वाला जो हमारा पुरुषार्थ है उसकी पूर्ति कर पाएंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा धर्म, उसकी भी सिद्धि किसके द्वारा कर पाएंगे, अर्थ के द्वारा कर पाएंगे। तो अर्थ को क्या माना गया है, एक महत्वपूर्ण इसको स्थान दिया गया है। त्रिवर्ग में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और पुरुषार्थ चतुष्टय में भी जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अर्थ को हम जब देखते हैं तो अर्थ का हमें पता चलता है कि अर्थ की प्राप्ति के अनेक साधन बताए गए हैं कि किस प्रकार से। हमारे शास्त्रों में ये भी पता चलता है कि अर्थ है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाना चाहिए। अर्थ की प्राप्ति के कौन कौन से साधन होने चाहिए, अर्थ की आजीविका जो हम कर रहे हैं, दैनिक आजीविका वगैरह हमारी चल रही है तो वो किस प्रकार से होनी चाहिए, किस तरह से उनका संग्रहण किया जाना चाहिए, ये भी हमें प्राप्त होता है।
तो ये हमें यहाँ पे कुछ कोटेशन मिलती है जहाँ पे कहा गया कि अर्थ प्राप्ति के जो साधन है उसकी चर्चा करते हुए कहा गया कि ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्यानृत और सुवृत नाम की वृत्तियों का अनुमोदन किया गया है कि इस प्रकार से इतनी प्रकार की जो वृत्तियां हैं, ये 6 वृत्तियां बताई गई। इन 6 वृत्तियों के द्वारा धन का उपार्जन या अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। ऋत किस प्रकार का धन कहा गया, ऋत या अर्थ किस प्रकार का कहा गया, जो कि उच्च है और शील है, उसे ऋत कहा गया। दूसरा कहा गया अमृत, जो कभी किसी से मांग कर ना लिया जाए, जो खुद मतलब जीविकोपार्जन के लिए या जो भी स्थिति है अर्थ का ग्रहण जो किया जाए अपनी मेहनत से किया जाए। मृत, मृत कौन सा धन होता है, जो किसी से मांग करके यानी भिक्षा उपार्जन या अर्थोपार्जन की जो वृत्ति है उसको मृत कहा गया। प्रमृत, कृषि कर्म को करते हुए, कृषि का कार्य करते हुए जब कोई कर्म किया जाता है, कोई वृत्ति की जाती है तो उसे प्रमृत कहा गया। सत्यानृत, वाणिज्य जो है, व्यापार आदि जो क्रियाएं हैं उसको करने के लिए। सवृत, सेवा का जो कर्म है वो सवृत कहा गया। तो हम देखते हैं अर्थ विषयक विवेचन हमें मिलता है जहाँ पे जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं और सामग्रियों को धर्मशास्त्रियों ने अर्थ पुरुषार्थ के रूप में शामिल किया है और मानव के लिए उनकी महत्ता को भी स्वीकार किया है कि इसकी महत्ता बहुत है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अन्य जो पुरुषार्थ है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो पुरुषार्थ है वो आता है काम। तो काम भी एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, क्योंकि काम क्या है, हमारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तो इन सबको स्पृहा हम देखते हैं, स्पृहा, ऐष्णा इस रूप में हम देखते हैं कि इनको सुख के साधन के रूप आदि का रूप भी ये माना गया है हमारी जो कामनाएं। क्योंकि मनुष्य का जब काम ही नहीं होगा, तो अगर काम नहीं है, उसमें कामनाएं ही नहीं है, तो वो धर्म की प्राप्ति कैसे करेगा। धर्म की प्राप्ति के लिए भी कामनाएं करनी होंगी, अगर अर्थ का संग्रहण करना है तो भी कामनाएं, क्योंकि कामनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो काम से प्रेरित होकर ही मनुष्य क्या करता है, धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये काम जो पुरुषार्थ है वो प्रेरणा स्वरूपदायक है, प्रेरणा प्रदायक रूप है, और भारतीय मेधाओं ने इसे पुरुषार्थ वर्ग में इसीलिए शामिल किया है। अब काम के अभाव में सृष्टि के प्रारंभ में माना जाता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो परमात्मा ने बीज रूप में उन्होंने भी कुछ कामना की कि मैं क्या हो जाऊं, एक से अधिक हो जाऊं। तो ये परमात्मा में मन का जो बीज रूप में जो प्रथम परिमाण हुआ उसके रूप में हमें एक ये पंक्ति मिलती है जहाँ पे कहा गया, ये हमें एक श्लोक मिलता है जहाँ पे श्लोक में कहा गया कि कामो दाता काम प्रतिग्रहता कामेति ही की अदात कस्मः अदात कामो अदात कामाया अदात कामो दाता कामः प्रतिगृहीतः कामे ततिहि। यानी कि मतलब कि काम का जो ग्रहण किया गया वो हमें महत्वपूर्ण रूप से मिलता है। लोक व्यवहार में जब हम देखते हैं तो लोक व्यवहार में हमें 3 प्रकार से काम का जो ग्रहण है वो मिलता है। प्रथम रूप में हम देखते हैं काम का ग्रहण जो किया गया है सर्वव्यापक रूप से कहा गया है यहाँ पे कि जैसे परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि की जब उत्पत्ति की तो उसका मूल कारण क्या रहा, कामना ही रही। ईश्वर की भी कामना रही कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, और ये संकल्प क्या करता है, इसी के कारण समस्त क्रियाओं का मतलब काम ही समस्त क्रियाओं का आधार माना गया। द्वितीय जो कहा गया वो कहा गया जो अर्थ में जो काम है वो क्या है, हमारे संकल्प, इच्छा, तृष्णा, ऐष्णा, हमारी अभिलाषा तथा इच्छित वस्तु के उपभोग की जो सामग्रियां हैं उन सबको क्या किया गया, द्वितीय जो पक्ष है उसमें शामिल किया गया। और जब हम तृतीय पक्ष में देखते हैं तो ये हमारे इंद्रिय सुख के रूप में, इंद्रिय सुख के रूप में जब देखेंगे तो इंद्रिय और विषयों का जो सुख है उस रूप में इसको इंद्रिय और विषय के संपर्क में आने वाला जो स्त्री पुरुष का जो संपर्क है उसको भी इस रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें जो काम जो है वो हर प्रकार से करणीय कहा गया है। काम को किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा गया कि उसको छोड़ देना है या किसी प्रकार से उसका ग्रहण नहीं किया जाना है। तो अर्थ में एक जो महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है वो उसकी दूसरी ओर से स्वेच्छाचारी पार्श्विक स्वरूप में निंदनीय भी कहा गया, हालांकि काम को परंतु फिर भी क्या है, ये इसको अधिक प्रशंसनीय माना गया है, अधिक प्रशंसनीय माना भी गया है और कई जगह पे इसको निंदनीय भी कहा गया है। परंतु मुख्य रूप से हम देखें तो संसार जो है वो कामनाओं से ही युक्त है। कामनाएं नहीं होगी तो मनुष्य अर्थ, धर्म,
और मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं कर सकता, तो कामना का भी अपना एक पुरुषार्थ चातुष्टय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अंतिम जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष, जिसे त्रिवर्ग में शामिल नहीं किया गया। हमने पहले ही कहा कि इसे त्रिवर्ग में शामिल ना किए जाने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि मोक्ष जो है अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला है, मृत्यु के बाद का लक्ष्य है, तो मोक्ष को इसलिए पुरुषार्थ चातुष्टय में शामिल नहीं किया गया है। मोक्ष को हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि मुच्य धातु से इसका व्युत्पत्ति पर अर्थ मिलता है। मुच्यते ही सर्व दुख बंधनानैर यत्र सह मोक्ष है, यानी कि जहाँ पे सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाए तो उसे मोक्ष कहा गया। और मोक्ष को आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक सभी पक्षों से जो दुखों से मुक्ति है उसको मोक्ष कहा गया है। मोक्ष के लिए कहा गया, अलग अलग शब्द हमें मिलते हैं, निर्वाण, कैवल्य, ब्रह्म प्राप्ति, मुक्ति, ये इन शब्दों का हमें ग्रहण मिलता है। तो पुरुषार्थ वर्ग में हम देखते हैं धर्म, अर्थ, काम जो है भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है, परंतु जो मोक्ष जो है वो क्या करने वाला है, हमें आत्मोन्नति देने वाला है। मनुष्य के जीवन का जो लास्ट लक्ष्य है वो मोक्ष ही माना गया है। ये कुछ पंक्तियां हमें इसके विषय में मिलती हैं कि क्या कहा गया है। हमें एक सांख्य के अनुसार हमें प्रकृति की जो अवस्थाएं हैं वहां पे कहा गया कि मनुष्य के जीवन से निवृत्ति हो जाना, यानी पुरुष जो तत्वज्ञ है उसका एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार से दुखों से निवृत्ति जो कही गई है वो ही कैवल्य कहा गया है, उसे ही मोक्ष कहा गया है। तो प्राप्ति शरीरम मेधि चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तहु एकांतिकम आत्यांतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति ही, यानी कि एकांतिक और आत्यांतिक इन दोनों ही प्रकार के जो दुखों से निवृत्ति है उसको कैवल्य में शामिल किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाप से रहित, द्वेषी भाव से रहित, आत्म तत्व का चिंतन करने वाला जो बीज रूप है उसी को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है, पुरुषार्थ की मोक्ष में शामिल किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुषार्थ जो है, जो मोक्ष है वो क्या है, ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। इसको क्या है, ब्रह्म प्राप्ति का साधन माना गया है और चित्त वृत्तियों का निरोध करके ही मनुष्य क्या कर सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुषार्थ जो है वो मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर के, यानी कि जब से मनुष्य का जन्म शुरू होता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है, यानी जीवन पर्यंत जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं तक हम देखते हैं जो सारी क्रियाएं जो की जाती हैं उनको हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस प्रकार से हम शामिल करते हैं। मुझे लगता है कि जो जीवन का जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति की तरफ जाना, यानी धर्म से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति का उद्देश्य जो है वो पुरुषार्थ चातुष्टय में हमने बहुत अच्छी प्रकार से देखा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने इस विषय को ग्रहण किया होगा और आपके लिए उचित रहा होगा। धन्यवाद।